जिस प्रकार की आपकी दुख भरी स्थिति है, सूचना बहुत ज्यादा दुखद है, जानता हूं। जिस प्रकार से जो आपकी स्थिति है, उतनी ही या शायद उससे ज्यादा भी मेरी भी स्थिति है। लेकिन कुछ ना कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। और जो न्यूज़ है वो वाकई में शॉकिंग न्यूज़ है। पहले तो मुझे भी ट्रस्ट नहीं हुआ था, लेकिन जब बहुत सारे ट्रस्टेबल सोर्स से जब मुझे ये बात पता चलती है, जब पीआईबी पर नोटिफिकेशन आता है, जब आपका एक्स पर ट्वीट आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तब तकरीबन 5 मिनट तक विश्वास ना होना और दिमाग एकदम शांत पड़ जाना, वो सारी घटनाएं सबके साथ हुई हैं। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, तो क्योंकि आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आगे क्या करना है हमने, क्या नई अपडेट है, किस प्रकार से कदम उठाएं आगे सर, आगे क्या करें, कब होगा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दोबारा, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम इस कक्षा के माध्यम से एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को सपोर्ट मिल सके और हर एक बच्चे को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके कि सर आगे करना क्या है और अब कैसे काम चलेगा। हर एक बच्चे के लिए ये सेशन देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत सारे जो आपके जर्नल क्वेश्चंस हैं उनका भी जवाब दूंगा, और किस तरीके से हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की क्या पावर है ये भी बताऊंगा। तो जल्दी से फटाफट से शेयर कीजिए क्लास को, देर नहीं करना। उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं कि सर करना क्या है, वास्तव में मामला क्या है। सबसे पहले देखेंगे मामला क्या है। चलिए, सभी को गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है क्लास में। देखिए, सब जानते हैं कल रात को लगभग 10 बजे के करीब मेरे पास दो तीन बच्चों का मैसेज आने लगता है, जो कि टेलीग्राम पर फोटो भेजते हैं और जिसमें लिखा हुआ था कि यूजीसी नेट की परीक्षा की गई रद्द। पहली बात तो ये शॉकिंग न्यूज सुनते ही मेरा सर घूम गया। दूसरी बात, मैंने सोचा क्या पता गलत इंफॉर्मेशन हो। पहले अच्छी तरीके से मैंने उसको देखा, न्यूज चैनल्स पे भी आ रहा था, तब भी विश्वास नहीं हुआ, इतनी जल्दी विश्वास हो ही नहीं रहा था। पीआईबी के पीआईबी के पोर्टल पे गया, वहां पर यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिलेशन का पूरा नोटिस था। उसको देखने के बाद वास्तव में ये अनुभव हो जाता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इतने सारे स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया, सब बच्चे। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, और मैं सही सच बताऊं तो आप लोगों को सहानुभूति देने के लिए भी मेरे पास आज शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर मैं खुद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं। उन 9 लाख बच्चों का 11 लाख बच्चों ने इस बार फॉर्म भरे, और 9 लाख बच्चे इस बार वहां पर आपकी जो है अटेंडेंस उनकी लगी है। बहुत सारी कमियां, बहुत सारे मुद्दे आज के सेशन में उठाने वाले हैं। सबसे पहले सर, क्यों हुआ यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल? देखो, सीधी बात बताता हूं, सीधा आपको सोर्स पर लेकर के चलूंगा। देखिए, सबसे पहले पीआईबी पर चलते हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर क्लियर नोटिस आता है कल रात को कितने बजे सर? 10:02 पर। यहां पर मैं इधर गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कहां गई? ये रही 19 तारीख की खबर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर यहां पर आती है। ये देखिए, कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम, यहां से मेरे को पता चलता है। और जब मैं इसको नोटिस को खोलता हूं, जब मैं खोलता हूं, देखिए क्लियरली क्या लिखा है, कितने बज के? 10:02 पर। एक बात बताऊं, कल परसों आपका एग्जाम हुआ, कल मैंने आपका एनालिसिस करवाया, और मैंने भी सोचा कि यार एक काम करते हैं,
थोड़ा सा अब 1-2 दिन बच्चों को भी रेस्ट देते हैं और खुद भी थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं। मैं बाहर गया होता, एक्चुअली क्या है, मैं कल ही वीडियो बनाता या फिर आज ही लाइव आता। मैं अभी 2 बजे घर पहुंचा हूं, मैं आउट ऑफ दिल्ली गया हुआ था। रात को जब ये खबर आई तो मैं आउट ऑफ दिल्ली ही था और सोच के गया था कि 2-3 दिन बाहर ही रहूंगा। आज सुबह उल्टे पांव वापसी आया हूं और 2 बजे यहाँ पर पहुंचा हूं और 2 बजे से लेकर अब तक सारी सारी चीजें एनालिसिस करना और अब आपके सामने लाइव आया। ठीक है, पहली बात, खबर आती है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन इन ओएमआर मोड on 18th of June 2024 in the 2 shift across different cities of the country। 19 तारीख को इसको कैंसिल कर दिया गया। क्या कह रहे हैं देखिए, on 19th June 2024 the University Grants Commission received certain inputs from National Cyber Crime Threat Analytics Unit of Indian Cyber Crime Coordination Center। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंतर्गत एक यूनिट आती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स। और ये इस एजेंसी के माध्यम से ये खबर आती है कि जो एग्जाम है आपका उसकी इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं एग्जाम लीक हुआ है। हालांकि डायरेक्ट नहीं लिखा लीक हुआ है, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब यही है कि सर एग्जाम कहीं ना कहीं बाहर गया है, कहीं ना कहीं लीक हुआ। और ये खबर आपकी नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, ये खबर पहले से ही चल रही थी कि यूजीसी नेट का एग्जाम लीक हो गया है। टेलीग्राम पर पैसे देने के लिए ऑप्शन आ रहे थे, यूजीसी नेट के पेपर देने के लिए, खरीदने के लिए ऑप्शन आ रहे थे। क्या तब एनटीए सोया हुआ था? क्या तब इस एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता था? लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, उसके बाद इस एग्जाम को कैंसिल करा गया। उन बच्चों की मेहनत का क्या जो 200 किलोमीटर दूर गया था? उस बच्चे के रिक्शे के, मेट्रो के, बस के, ऑटो के किराए भाड़े का क्या जो उसने किसी से उधार पकड़ के लिए थे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। उस बच्चे के भविष्य का क्या जिसके माँ बाप उससे आस लगा करके बैठे होंगे कि हमारा बेटा या हमारी बेटी जाएगी और इस बार तो जेआरएफ क्लियर है, भगवान के आगे हाथ जोड़े होंगे और माँ बाप के पैर छू करके घर से निकले होंगे कि सर इस बार तो जेआरएफ करना है। उन बच्चों का क्या होगा जिनके 220 बैठ रहे थे? मेरे ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 210 पार कर रहे थे नंबर। उन बच्चों के जेआरएफ का क्या होगा? उनकी तो उम्मीदें ही टूट गई। एक दिन पहले तो बहुत खुश हो रहे थे वो बच्चे कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, उनको रात को नींद नहीं आई और अगली ही रात को भी नींद नहीं आई। पहली रात को खुशी के मारे नींद नहीं आई, दूसरी रात को दुख के मारे नींद नहीं आई। सर ऐसे में एक ही मुद्दा यहां पर उठता है, डेमोक्रेसी। एज यू नो वेरी वेल दैट वी ऑल आर दी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में क्या पावर है हमने पढ़ा है, हमने जाना है। हम गांधी की तरह आंदोलन करना भी जानते हैं और हम भगत सिंह को भी फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट की पावर को पहचानिए। स्टूडेंट की पावर, अगर स्टूडेंट की पावर, देखिए सबसे पहले तो यूनाइट होना बहुत जरूरी है। एज यू नो वेरी वेल दैट पॉलिटिकल साइंस के आप लोग स्टूडेंट्स हैं, यूनिटी में कितना दम है। और डेमोक्रेसी हम क्यों कहते हैं? इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी है? हर दूसरे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। अभी नीट वाले बच्चों का इतना दुख सुन करके, नीट वाले बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया, अभी वो नहीं उभरा। और पहले उम्मीद भी थी, बच्चे मेरे से कह भी रहे थे सर जो नीट के लोगों के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ, वो हमारे साथ तो नहीं होगा। मैंने कहा जरूरी नहीं है हमारे साथ नहीं होगा। आज मैं उन बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं? आज मैं उन बच्चों को क्या जवाब दूं? वो मेरे से जवाब मांग रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा? कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है सिस्टम के अंदर, जिसमें बदलाव लाना पड़ेगा। अब सर क्या हो सकता है ये देखिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, कल की मैं पर्सनली एग्जाम देने गया था। आप सबको पता है मैं भी एग्जाम देने जाता हूं, इसलिए नहीं कि मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना, बल्कि इसलिए कि एग्जाम का लेवल क्या आया है उसको मेरे को एग्जाम देने में मजा आता है और मैं बच्चों के लिए एग्जाम एनालिसिस करता हूं, इसलिए मेरे को एग्जाम देना होता है। हालांकि मैं ओएमआर सीट नहीं भर करके आता, या फिर भरता हूं तो गलत उल्टे सीधे भरता हूं जान करके, ताकि आपकी एक सीट कम ना। अब ठीक है सर, जब मैं कल मेरा सागरपुर एग्जाम सेंटर पड़ा था, और खाली ये मैं ही नहीं कह रहा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बोला सर कल चेकिंग नहीं हुई। मैं पर्सनली चाहता तो अंदर फोन जा सकता था, ऑल्दो मैं लेकर के नहीं गया, चेकिंग बिल्कुल नहीं हुई कल,
बिल्कुल जिसे 1% चेकिंग कहते हैं, इतनी गंदी सिक्योरिटी। किस बात की सिक्योरिटी तुम लगा रहे हो भाई? चेकिंग नहीं करी किसी ने, वैसे भी काम तो हो सकता था अगर करना चाहते तो। अंदर बेशक तुम्हारे जैमर लगे हैं, कुछ भी लगा है, एक तो बच्चा इतनी गर्मी में इतना परेशान होकर के 200 किलोमीटर दूर जा रहा है, 150 किलोमीटर दूर जा रहा है, 100 किलोमीटर दूर जा रहा है, ऊपर से ये कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, इसका जवाब एनटीए से चाहिए, और एनटीए इसका जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं है। एक और चीज दिखाता हूं, बड़ी खूब चीज दिखाता हूं आपको, एक और बड़ी खूब चीज दिखाता हूं, जरा देखो आप मेरे साथ। ये मैंने आपको देखिए दिखा दिया है, नीचे नीट यूजी का बता रखा। अच्छा एक चीज और, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से यह भी कहा गया है कि एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह कहा है कि अब हम दोबारा से यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कराएंगे। देखिए ये लिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन be cancelled. A fresh examination shall be conducted for which information shall be shared separately. यानी कि एक फ्रेश एग्जामिनेशन आपके करवाए जाएंगे और इन एग्जामिनेशन की डिटेल आपको अलग से शेयर करी जाएगी। अभी तक कोई डिटेल नहीं आएगी कब होगा आपका एग्जाम, कैसे होगा, अभी कोई डिटेल नहीं आई है, ठीक है। और ये भी लिख दिया है कि हाथ के हाथ ही भैया ये जो मुद्दा है ये हमने सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी। केवल एक आपका जो है एक नोटिस आता है और 9 लाख बच्चों के सपने टूट जाते हैं। दूसरी चीज एनटीए की वेबसाइट पे लेकर के चलता हूं, एनटीए की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं और एक और मजेदार चीज दिखाता हूं जिसको देखकर हम और ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि ये देखिए ये लिखा पहले ही, प्रेस रिलीज फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन। ये देखिए सर, मैंने खोल दिया आपके सामने, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए सब्जेक्ट है प्रेस रिलीज फॉर सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। यानी कि इस चीज को देख करके हम और ज्यादा इंश्योर हो गए थे कि हमारा एग्जाम बिल्कुल सही हुआ है, बस अब रिजल्ट का वेट है। पहली बात तो इस बार एग्जाम इतना हलवा बनाया था, है ना कहीं सिस्टम में भाई कमी तो है, और उस कमी के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज कंडक्टेड यूजीसी नेट जून 2024, है ना, और जेआरएफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्होंने ओएमआर शीट पर इस बार पेन पेपर मोड पर करवाया था। और देखिए पेन पेपर मोड पे कराने का सबसे बड़ी जो समस्या है उसकी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि दूर दूर पूरे इंडिया के अंदर वो एग्जाम पेपर जाएगा, तो क्या गारंटी है कि वो कहीं ना कहीं किसी के हाथ में से इधर उधर नहीं होगा, लीक नहीं होगा। चलिए ठीक है सर, ये भी दिखा दिया आपने कि एक प्रेस रिलीज आई थी, लेकिन इनको पता था पहले से कि ना भैया एग्जाम लीक हो चुका है, लेकिन ड्रामे थोड़े बहुत करने थे, ड्रामे थोड़े बहुत करे बिना काम चलेगा नहीं, तो फिर इसलिए ये ड्रामा भी करा गया। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या तो भैया है इसमें, कुछ समस्या तो है जिसकी जांच होनी चाहिए। चलिए एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये सब वही बात है कि कल आया था, ये सब मैंने आपको बता दिया। अभी 2:14 पर जून 20 जून, अभी आज की ही बात है, 2:14 पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इनका एजुकेशन देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया है, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यहां पर सोर्स है इसका। एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स सेज नो कंप्लेंट वर रिसीव्ड अबाउट यूजीसी नेट, इट वाज कैंसिल्ड टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ अवेलेबल इनपुट्स। यानी कि सर कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कोई भी शिकायत नहीं थी पेपर लीक की, बिना शिकायत के सुओ मोटो कोग्निसेंस लिया गया है। अब सुओ मोटो कोग्निसेंस का मतलब होता है स्वतः संज्ञान, और इसका मतलब होता है कि जब हम पे कंप्लेंट ना आए लेकिन हम अपनी पावर का यूज करते हुए एक्शन ले। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि किसी से हमें कंप्लेंट नहीं मिली, लेकिन हमारे जो इनपुट्स हैं, जो हमें अंदरूनी खबर मिल रही थी, और वो एजेंसी का नाम मैंने अभी आपको बताया था जिसके द्वारा खबर मिल गई थी, ठीक है। तो भैया एग्जाम की इन्होंने कहा इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है और इस वजह से हमें ये एग्जाम रद्द करना पड़ रहा है, हमें ये एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है।
कैंसिल कर दिया सर, लेकिन उन बच्चों के बारे में तो सोच लेते जिनके सपने टूटे हैं। और जब ऐसी एजेंसी से जब चीजें नहीं संभल रही तो क्यों क्यों जिम्मेदारी ले रखी है भाई? आज अगर एक स्टूडेंट एक नंबर से भी अगर जेआरएफ से रह जाए तो आप उसे क्या जेआरएफ दे दोगे? नहीं दोगे आप। तो ऐसी एजेंसी को आपने जो डेमोक्रेटिक मानेंगे नहीं, अथॉरिटेटिव एजेंसी कहेंगे, नेशनल अथॉरिटेटिव एजेंसी, नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटेटिव एजेंसी। जिस तरीके का रवैया, जिस तरीके का व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ, जिस तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी नीट की जो परीक्षा है उसका हुआ, फिर 12 तारीख को एक और आपका जो है परीक्षा हुई थी एनसीईटी की। 12 तारीख को बच्चे वहां पहुंच गए हैं, तब आपने वहां पर जाकर बच्चों को बताया है कि भैया आपका एग्जाम तो कैंसिल है। हमें भी लग रहा था हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इतने सबके चलते हुए, इतनी सारी समस्याओं के चलते हुए, यहां तो आप कैंसिल पहले ही कर देते जब आपको पहले ही पता था। सारी कहानी हो गई, सब बच्चे खुश हो गए और उसके बाद सपने तोड़ दिए। एक चीज और दिखाऊं आपको, ये देखिए कितने बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया। इस बार 11,21,225 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, जिसके अंदर से 9,08,580 बच्चे वहां पर प्रेजेंट हुए हैं, उनकी अटेंडेंस है। बहुत बड़ी बात है। 9 लाख बच्चों के सपने टूटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है सर? अब बताइए आप। देखिए एक चीज और मैं कहूंगा, कल के एग्जाम में मैंने खुद पूछा, क्योंकि चीज पता है हमें कि जब भी ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है तो कार्बन कॉपी उसकी दी जाती है हमें, क्योंकि सर हम कैसे ये डिटरमाइन करेंगे कि हमारा एग्जाम, हमारा जो आंसर है वो कैसे सही, क्या सही गया है क्या गलत गया है हमारे एग्जाम में, क्या हमने मार्क करके क्या आए थे हम। आपको कार्बन कॉपी मिलेगी, लेकिन कल कार्बन कॉपी नहीं मिली, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ सोची समझी साजिश, जहां तक मुझे लग रहा है सोची समझी साजिश है ये कुछ बच्चों का। मैं ये नहीं कहता कि जेन्युइन ही है, लेकिन कुछ बच्चों का मेरे पे ये भी मैसेज आया कि सर, 2 बच्चों का ऐसे मेरे पास मैसेज आया कि सर हमारे एग्जाम की सील भी खुली हुई थी। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब सर करना क्या है आप ये बताइए। देखिए करना बेटा ये है, एनटीए के बस की नहीं है, वास्तव में नहीं है। मैं सही बताऊंगा आपको, एनटीए के बस की टेस्ट कंडक्ट कराना नहीं है। ये जितने भी नेशनल लेवल के टेस्ट हैं, इनको जितने भी एनटीए जितने टेस्ट कराते हैं, इसके लिए एनटीए को डिसॉल्व करके या तो कोई और एजेंसी बने, या फिर किसी और एजेंसी को ये सारी परीक्षाएं करने की जिम्मेदारी दी जाए जो डेमोक्रेटिक हो। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं, हम भगत सिंह को भी मानते हैं, और हम एक लोकतांत्रिक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और उस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एनटीए जैसी संस्था लोकतांत्रिक नहीं होगी तो क्या होगा? कैसे? देखिए जिम्मेदारी तो बनती है कि एक बार आकर के कहा जाए, स्टूडेंट से माफी मांगी जाए, जिन स्टूडेंट का नुकसान हुआ उनकी भरपाई की जाए, जिनके पैसे गए हैं। भाई सीधी बात है, 200 किलोमीटर कोई बंदा दूर जा रहा है, वो अपना जो है किराया भाड़ा भी खर्च करेगा, वो खाएगा पिएगा भी। इतनी गर्मी में उसने जो है इतनी समस्याओं को झेल करके वो एग्जाम देने गया है, और आप मजाक कर रहे हो? यहाँ पर मजाक चल रहा है क्या? या तो मना कर दो ना, या तो सीधा बोल दो कि भैया हम तो उन्हें ही देंगे जो हमारे अपने बंदे हैं, हम तो उन्हें देंगे जेआरएफ, जो हमारे अपने बंदे हैं उन्हें नेट देंगे, बाकी सब जाओ भाड़ में। या तो बोल दो क्लियर। सीधी बात है ना, क्लियर बोल दो भाई कि हम डेमोक्रेटिक है ही नहीं, मत कराओ। जब बस की नहीं है तो मत कराओ आप एग्जाम, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सर अब इतना मान के चलना कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर काश ये सपना होता, काश हमारी आंख खुले और हम देखें कि सपना देख रहे हैं हम, वो तो नहीं है। वास्तविकता यही है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। दूसरी वास्तविकता ये है कि अब इसको रिकंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, अब ये एग्जाम वास्तव में ही कैंसिल हो चुका है। अब कभी भी ये मत सोच के बैठना, कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे होंगे कि क्या पता आज रात को या कल कोई और मिनिस्टर आ जाए और वो बोल दे कि वो गलती हो गई थी और हम उसी को मानेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। कोई मजाक नहीं है ये, ठीक है। 10 लाख बच्चों के साथ कोई मजाक की बात ऐसे नहीं हो सकती। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझकर ही लिया है, ऐसा नहीं है कि ऐसी बेफालतू में आकर के बोल दिया, नहीं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी एनटीए की है। अब करना क्या है सर? यूनिटी दिखानी है स्टूडेंट की,
एकता दिखानी है। अभी एकता कैसे दिखाएंगे भाई? सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हो। सोशल मीडिया उठाओ, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है अपना, उसको ट्वीट करो, जितने बच्चे हो सके करो। ये मत सोचना कि हमारा मैसेज कोई देखेगा, नहीं 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 देखेगा, मुझे पता नहीं देखेगा, लेकिन जब हजारों लाखों की संख्या में जब मैसेज जाएंगे ना पीएमओ पर, तो कहीं ना कहीं मजबूरी बनेगी। पीएमओ को करो, प्राइम मिनिस्टर को करो, सीधा बड़े लेवल पर करो। एनटीए से कोई रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, वहां से आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां से। पीएमओ को आप ट्वीट करो, प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करो, हर वीडियो में, हर जगह सीधा भाई जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉर यूजीसी नेट स्टूडेंट्स, टैग हैशटैग चलाओ, हर जगह लिखो और सोशल मीडिया का यूज करो, एकता दिखाओ। अब होगा क्या सर इससे? एग्जाम तो हो गया कैंसिल। बेटा होगा ये कि आगे कहीं ना कहीं जिम्मेदाराना व्यवहार हो पाएगा आपके साथ। आगे ऐसा ना हो, अब तो हो गया, लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको मेरे साथ, आपको सभी के साथ, देखिए इस वक्त जितने भी यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनकी एकता दिखाने का समय है कि भैया कितने एक हैं। आप सब अलग अलग जगह से हैं, कोई दिल्ली से है, कोई कहीं से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी है। आप लोग फिजिकली नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप लोग सोशल मीडिया का ट्वीट कर करके करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। पीएमओ को कीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर को कीजिए, मतलब जितने बड़े बड़े लोग हैं इनको आप करो, ताकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बने, कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी आए और वो कहे, क्योंकि देखिए जब उन तक बात पहुंच गई, उन तक अगर उन्होंने बोल दिया, तब ये समझ लेना कि अब मामला हल्का नहीं है, अब मामला कैड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां तक बात पहुंचनी चाहिए, और वहां तक तभी बात पहुंचेगी जब आप और हम एकता दिखाएंगे, जब आप और हम सारे के सारे एकता दिखाएंगे। आ रही है बात समझ? अब देखिए सर क्या फिर से एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा? देखिए फीस आपकी नहीं लगेगी, फीस नहीं लगेगी आपकी, और ये आपको जल्द ही बता दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो नोटिस जारी किया जाएगा कुछ दिन में। अब देखिए सीधी बात है, आप बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि सर एक बार बताइए एग्जाम दोबारा से कब होगा, यानी कि रीनेट कब होगा? तो आप देखो दोबारा से आपका जो नेट है, अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि कब आएगा, लेकिन हाँ एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूं, जहां तक मेरा मानना है तो लगभग 30 दिन से 40 दिन के अंदर ही आपका एग्जाम दोबारा करवा देना चाहिए। एक महीना आप मान के चलो, एक महीना सवा महीना आप मान के चलो, इतने टाइम में आपका एग्जाम करवा देना चाहिए। बेटा पता सबको है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप प्रेशर बिल्ड करते हैं किसी चीज पर, जब आप जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जब बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है ना, तब बंदा मजबूर होता है सामने आकर के बोलने के लिए। ठीक है, वो मुझे पता है, मैंने आपको क्या बोला, मैसेज पहुंचे ना पहुंचे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आए ना आए वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आप ये मत सोचो कि कोई बोलेगा या फिर कोई नहीं बोलेगा, आपने ये नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि सर मैंने अपना काम करना है, क्योंकि आज जो आपके साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। आज आपके साथ हो रहा है तो क्या गारंटी है कि कल किसी और के साथ नहीं होगा ये? भाई असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना लेकर के आप लोग आए हो, पिछले साल से, पिछले 6 महीने से आप इतनी मेहनत करें, हमने आपके साथ इतनी मेहनत करी, इतने ज्यादा आपको जो है क्लासेस दी और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी यहाँ पर आपको जेआरएफ एकेडमी पर। पूर्ति मैम दिन रात लगी रही, मैं दिन रात लगा रहा, एग्जाम टाइम से पहले हमने इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी, रोज डेली 2-2 क्लासेस, उनको बनाने में लगा समय। हमारी भी सारी मेहनत खराब और आपकी भी सारी मेहनत खराब, लेकिन स्ट्रेस नहीं होना है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है जो हो गया हो गया, टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं करना। फिर क्या करें सर? करना ये है, एक तो आप सोशल मीडिया का यूज करते करते हुए ज्यादा से ज्यादा इस बात को फैलाओ। आसानी, आप बैठ शांत मत बैठ जाना, शांत बैठ गए तो समझ लो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। दूसरी बात, अपने दोबारा से एग्जाम की तैयारी में लग जाओ भाई, प्रिपरेशन में दोबारा से लग जाओ, प्रिपरेशन में आप दोबारा से लगिए, और हम भी अब दोबारा से ही लगेंगे आपके पास। फिक्र मत कीजिए, जैसे आपकी पहली प्रिपरेशन चल रही थी दोबारा से प्रिपरेशन करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। और मिलकर के एक बार फिर से ये एग्जाम देंगे। और मैं आपको, देखिए सीधी बात है, मैं खुद इतना ज्यादा शर्मसार हूं कि मैं स्टूडेंट से क्या बोलूं, क्योंकि स्टूडेंट्स
जितना ट्रस्ट करते हैं, जितने जो स्टूडेंट्स बात करते हैं मेरे से, जो कहते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ इतना एग्जाम में आया और आपकी चीज़ जो है इतना आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इतनी अच्छी आपकी क्लास हमें लगती है, अब मैं उनको क्या जवाब दूं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। हालांकि देखिए मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, किसी एजुकेटर के हाथ में कुछ नहीं है, यदि हाथ में होता तो अब तक कहानी दूसरी होती। हाथ में तो नहीं है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन हाँ ये भी कन्फर्म है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए हम एक ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहां पर भगवान पैदा होते हैं, और वो भगवान हमें ये सिखाते हैं हमेशा कि तब तक लड़ते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो। विवेकानंद की स्टेटमेंट भाई बहुत अच्छी लगती है, स्वामी विवेकानंद जी की, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो। कितनी भी बाधाएं आए साथ लड़ेंगे, हम आपके साथ हैं, पूर्ति में आपके साथ हैं, जेआरएफ एकेडमी आपके साथ है। आपको करना क्या है, आपको भी हमारा साथ देना है और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। प्रिपरेशन से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। दुख होता है सबको, लेकिन अब दुख और नहीं मनाना है। अब क्या करना है सर, अब आपको करना है प्रिपरेशन स्टार्ट। दोबारा से कल से आपकी क्लासेस फिर लगेंगी, ठीक है, कल से दोबारा से आपकी क्लासेस लूंगा और शुरू हो जाइए बस। और क्या बोलूँ, इसके अलावा तो मैं निशब्द हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। कैसे आपके दुख को, आपकी संवेदनाओं को मैं और ज्यादा कैसे उनको सहानुभूति दे सकता हूँ। सेंटर पर भी कोई सुविधा नहीं थी, मैं जानता हूँ सेंटर पर कोई सुविधा नहीं थी, बिल्कुल पानी तक नहीं था। पानी बाहर की साइड रखा हुआ था, वो भी ठंडा नहीं था, बिल्कुल मैं कहूँगा बेकार था एकदम, है ना। वाटर कूलर तक नहीं लगा हुआ था। स्कूल्स में यार सेंटर डाला है। पहले आप जहाँ पर सेंटर डालते थे, अच्छा देखो पहले जो एग्जाम होते थे, जो अलग से इनके सेंटर्स होते हैं, वहां पर इतनी जबरदस्त चेकिंग, इतनी जबरदस्त चेकिंग की चीटिंग होने का मतलब ही नहीं। भाई साहब ऐसा लगता है, पर्सनली चेकिंग मैंने करवाई हुई है, ऐसा लगता है कहीं मैं आतंकवादी तो नहीं हूँ। भाई इतनी लेवल की चेकिंग, अच्छा लगता है देख के, इतनी होनी चाहिए चेकिंग। अच्छा लगता है देख के कि भाई इसमें क्या है, आपका नुकसान नहीं है कोई। जो ईमानदार बच्चा है उसको जो है उसकी ईमानदारी का फल मिलेगा। कल कोई चेकिंग ही नहीं, काय बात का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, है ना। 12th क्लास के एग्जाम है क्या, जो मर्जी मन में आए स्कूल में बिठा दिया और करवा लिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब आप और कुछ अगर किसी का डाउट है तो बताइए, मैं आंसर करता हूं। जिसका कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और एनटीए को डिसॉल्व करने की मांग उठा लो भाई। जब तक एनटीए है, स्टूडेंट के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करता रहेगा, स्टूडेंट की जिंदगी को तबाह करता रहेगा, और स्टूडेंट बस यही आस लगा के रहेगा कि भैया मेरा जेआरएफ कब होगा और मेरा नेट कब होगा। तो एनटी के पास ये नहीं रहना चाहिए। जब एनटी इसको कंडक्ट नहीं करवा पा रहा, जब बस की नहीं है, तो भैया मत करवा। बेटा क्लासेस वगैरह सब करवाऊंगा। देखिए एग्जाम आप मान के चलिए एक एक महीने के आसपास आपका लग जाएगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। ऐसी भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं आई है, लेकिन ऐसा मेरा अंदाजा है कि आप एक महीने के आसपास मान के चलो। अपनी प्रिपरेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सब करवा दूंगा। यूनिट 7 करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो, सब करवाऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे, कल मिलते हैं। और यही कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए और लग जाइए तैयारी में। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।